जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के उद्योग में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग जिसका नाम है एल्यूमिनियम उद्योग। तो जिस प्रकार आपने लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में अच्छे से समझा है, सेम उसी तर्ज पर आज आपको एल्यूमिनियम उद्योग को समझना है। तो अगर एल्यूमिनियम जिसका जो सिंबल होता है वो AL होता है, आप साइंस में पढ़ते रहे हो इस बात को। लोहा और इस्पात उद्योग के बाद ये एल्यूमिनियम उद्योग देश का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा बड़ा उद्योग है। तो यानी लोहा और इस्पात के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, उसका नाम है एल्यूमिनियम उद्योग। तो हम समझते हैं भी एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिए, एल्यूमिनियम को प्राप्त करने का जो आवश्यक होता है, जो खनिज है, उसका नाम है बॉक्साइट। तो आपको पहले ये याद रखना है भी एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट आवश्यक से प्राप्त होता है। इस बॉक्साइट आवश्यक की मदद से पहले प्राप्त किया जाता है एल्यूमिना। पहले इससे क्या बनाया जाता है, एल्यूमिना, और उसके बाद प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। तो यानी बॉक्साइट आवश्यक को शुद्ध करके उससे एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है और फिर उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इस कार्य के लिए यानी बॉक्साइट आवश्यक से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम के जितने भी कारखाने हैं वो मोस्टली बिजली केंद्र के निकट ही स्थापित किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में भी एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो कहां अधिक स्थापित किए जाते हैं, तो दो ही शब्द की बात है इसके अंतर्गत। एक तो किससे प्राप्त होता है, हमने कहा आपको भी ये बॉक्साइट आवश्यक से प्राप्त होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। तो ये दो शब्द आप दिमाग में रखिएगा भी, बॉक्साइट आवश्यक और विद्युत केंद्र, यानी जहां बिजली आसानी से मिल जाए। तो बॉक्साइट आवश्यक और विद्युत केंद्र के निकट ही एल्यूमिनियम उद्योग को स्थापित किया जाता है। और अब अगर हम इस बात को समझें भी, हमें 1 टन यानी 10 क्विंटल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन कौन सा कच्चा माल है वो आवश्यक है। तो आपको जैसे कि जानकारी हो चुकी है, पहले तो इसका मुख्य आवश्यक चाहिए आपको बॉक्साइट। 1 टन यानी 10 क्विंटल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आपको बॉक्साइट कितना चाहिए, 5 टन चाहिए, 50 क्विंटल। चूना चाहिए आपको 0.5 टन और पेट्रोलियम कोक चाहिए आपको 0.3 टन और कास्टिक सोडे की आवश्यकता होती है 0.13 टन और बिजली यानी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है 20 से 24,000 किलोवाट। 20 से 24,000 किलोवाट आपको बिजली की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए बॉक्साइट, चूना, पेट्रोलियम कोक और कास्टिक सोडा चाहिए। अब आप यहां देख पा रहे हो भी हम प्राप्त कितना कर रहे हैं, सिर्फ 1 टन। माल आपका है वो लगभग 6 टन के आसपास है, वो आवश्यक हो रहा है इस कार्य के लिए। तो इसका मतलब कच्चा माल ज्यादा चाहिए और प्राप्ति आपको कम हो रही है, यानी 6 टन कच्चे माल से लगभग आपको 1 टन एल्यूमिनियम है वो प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वेट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे भी, ये किस प्रकार का उद्योग है, भार हरांस उद्योग है ये भी। और सेम लोहा इस्पात उद्योग भी क्या था, भार हरांस उद्योग था। और एल्यूमिनियम उद्योग भी क्या है, भार हरांस उद्योग है। आपको एक ही शब्द में इस बात को क्लियर कर दूं भी, जब कच्चा माल ज्यादा चाहिए और आपको प्राप्ति कम हो रही है, तो ऐसे सारे उद्योग क्या कहलाते हैं, भार हरांस उद्योग कहलाते हैं, यानी क्योंकि वेट में लॉस होता है। तो अब आप समझ गए भी 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता है वो होती है। अब हम एक छोटा सा प्रश्न पर और बात कर लेते हैं भी, एल्यूमिनियम के उपयोग क्या है। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम जैसे कि आप जानते हो, घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में,
भवन निर्माण में, रेल के डिब्बे बनाने में, वायुयान बनाने में, प्रतिरक्षा उपकरण यानी जो मेडिकल जो उपकरण है, जो सर्जरी में काम आने वाले उपकरण हैं वो बनाए जाते हैं, मोटर गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है और फर्नीचर निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये एक सामान्य सी बात है जो हमें पता भी है भी एल्यूमिनियम के उपयोग है वो हमारे लिए क्या है। आगे बढ़ते हैं और अब हम ये समझते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के विकास को। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यही बता दूं, एल्यूमिनियम के उत्पादन, प्रोडक्शन और इसके ट्रेड यानी व्यापार संबंधी आपके कोई महत्वपूर्ण तथ्य अगर निकलते हैं तो उसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं भारत में एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन की अगर बात करूं तो 2011-12 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो भारत में लगभग 16.71 टन लाख टन 16.71 लाख टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता था, जो कि 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया 39.6 लाख टन 39.6 लाख टन। आप ऐसे भी लिख सकते हो लगभग 40 लाख टन। अगर आप मिलियन में लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो 3.96 मिलियन टन है वो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ 2014-15। तो ये तो आंकड़ों की बात जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, हम उनकी ही बात करेंगे यहां पर। दूसरे 3 छोटे छोटे प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो ये है भी भारत की पोजीशन क्या है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। तो ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। विश्व में भारत का एल्यूमिनियम के उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि एल्यूमिनियम के उपभोग में यानी इस्तेमाल में पूरे विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। उत्पादन में दूसरा स्थान है और इस्तेमाल यानी उपभोग में हमारा तीसरा स्थान है। एक बात और होती है, हमने कहा भी एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। बॉक्साइट आयस्क है वो एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क है। इस एल्यूमिनियम का इस बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से अगर बात करूं, बॉक्साइट का भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है 5वां स्थान है। ये ध्यान रखिए। तो उत्पादन में दूसरा, उपभोग में तीसरा और बॉक्साइट आयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। तो ये हुई प्रोडक्शन और पोजीशन की बात इसके अंतर्गत। अब हम समझते हैं एल्यूमिनियम उद्योग का डेवलपमेंट है वो भारत में किस प्रकार से हुआ उसकी बात। तो सबसे पहले आप देखिए, सर्वप्रथम भारत में इसका जो उत्पादन है वो 1886 यानी 1886 में हुआ था और उसको बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विधि से। इलेक्ट्रॉनिक विधि से भारत में एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम उत्पादन है वो 1886 में हुआ था थोड़ा बहुत। उसके बाद भारत ने जो दूसरे देशों से एल्यूमिनियम मंगवाया तो उसको हम कहेंगे आयातित एल्यूमिनियम। तो उस आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का जो कार्य है वो भारत में कब प्रारंभ हुआ, 1929 में। ध्यान दीजिए, आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का कार्य भारत में कब प्रारंभ हुआ, 1929 के अंतर्गत। अब आता है, अब हम ये समझते हैं भी रियल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संगठित रूप से भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत है वो कहां से होती है। ये एक बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न भी है। एल्यूमिनियम के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो समझिए आप, संगठित रूप में एल्यूमिनियम उद्योग की जो शुरुआत है वो 1937 में हुई। संगठित रूप से एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत भारत में 1937 में हुई, जब जेके नगर कहां है, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है आसनसोल, उसके पास है जेके नगर। तो 1937 में जेके नगर के अंदर एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। जेके नगर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना
कब हुई? 1937 में हुई। एल्यूमिनियम उद्योग का संगठित रूप से शुरुआत कब हुई? 1937 में हुई। किसने की? एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की। अब यहां पर दो और अच्छे प्रश्न निकल जाते हैं। हमें पता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए दो मुख्य चीज सबसे जरूरी है, एक तो बॉक्साइट एशक और दूसरी बिजली की बात आती है, लाइट की बात आती है। चाहे डायरेक्ट बिजली मिल जाए, चाहे हमें उसके लिए कोयला मिल जाए। तो ध्यान दीजिए, जेके नगर में जो एल्यूमिनियम उद्योग लगा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में है, उसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से होती है? तो जेके नगर के एल्यूमिनियम उद्योग को बॉक्साइट एशक की जो आपूर्ति है वो लोहारदंगा से होती है। लोहारदंगा से ये बॉक्साइट एशक को प्राप्त करता है। और बिजली कहां से प्राप्त होती है इसको? दामोदर घाटी से। तो विद्युत दामोदर घाटी से प्राप्त करता है और बॉक्साइट है ये लोहारदंगा से प्राप्त करता है। तो ये था संगठित रूप से एल्यूमिनियम के उद्योग की शुरुआत की बात 1937। कहां? जेके नगर में। जेके नगर में संगठित रूप से एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को लेकर। जो एल्यूमिनियम के लिए जो कंपनियां बनाई गई वो कौन कौन सी है, उनकी स्थापना कब हुई और किन देशों के सहयोग से उन्हें स्थापित किया गया, वो बॉक्साइट कहां से प्राप्त करते हैं, बिजली कहां से प्राप्त करते हैं, या उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम एक चार्ट की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने लोहा और एशक उद्योग को समझा था, उससे क्या होगा, एक कम टाइम में आपको अच्छे से एक तुलनात्मक रूप से इस चीज को आप समझ सकते हो। तो अब हम एल्यूमिनियम की प्रमुख जो कंपनियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की लोकेशन देख लेते हैं भारत के मानचित्र पर। ये परीक्षा की दृष्टि से लोकेशन भी आपकी इम्पोर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले आप मेरे साइड में भारत के मानचित्र पर एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति आप देख पा रहे हो। इसमें रेणकूट जो यूपी में है, मुरी लोहारदंगा झारखंड में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, हीराकुंड अंगुल कोरापुट ये ओडिशा में है, चेन्नई मैटूर ये तमिलनाडु में है, मुंबई पुणे रत्नागिरी कोयना ये जो एल्यूमिनियम के प्लांट है ये महाराष्ट्र में है, बेलगांव कर्नाटक में है और अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये प्रमुख लोकेशन भी आप भारत के मानचित्र पर अवश्य इसका जो अभ्यास है वो कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो एल्यूमिनियम की प्रमुख कंपनियां हैं उन पर बात करते हैं। हम जेके नगर वाली पर बात कर चुके हैं जो 1937 में स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे शॉर्टकट बोलते हैं इंडाल, IND यानी इंडियन, AL जहां भी आएगा उसका मतलब एल्यूमिनियम है। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कब स्थापित हुई? 1938 में इसकी स्थापना हुई। कहां हुई? मुरी झारखंड में। मुरी झारखंड में इंडाल या इंडाल्को की स्थापना हुई। ये अपना बॉक्साइट एशक कहां से प्राप्त करते हैं? लोहारदंगा से प्राप्त करते हैं। और विद्युत आपूर्ति है ये दामोदर घाटी से। जेके नगर वाले भी यही सेम बातें थी। और मुरी झारखंड के अलावा इसकी और शाखाएं भी है, जैसे अलवाई केरल में, बेलूर पश्चिम बंगाल में और हीराकुंड ओडिशा में भी इसी इंडाल की अन्य जो शाखाएं हैं वो भी चल रही है। आगे बढ़ें तो दूसरी आती है हिंडाल्को। इंडाल या इंडाल्को के बाद हिंडाल्को, HIND यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान AL यानी एल्यूमिनियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो इंडाल है, ये इंडाल्को है, इसमें हमने विदेशी सहयोग भी लिया है और ये कनाडा के सहयोग से स्थापित है। जबकि अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के सहयोग से हमने स्थापित की। कहां की? रेणकूट, जो कि यूपी में है। रेणकूट के अंतर्गत हिंडाल्को की स्थापना रेणकूट यूपी में हुई। ये अपना बॉक्साइट एशक कहां से प्राप्त करते हैं? रांची और पलामू जिले से, जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट है, रांची और पलामू जिले से ये बॉक्साइट एशक प्राप्त करते हैं। और बिजली की आपूर्ति इसे रिहंद परियोजना से होती है। रिहंद परियोजना से ये लाइट को प्राप्त करते हैं। और हिंडाल्को की अगर वार्षिक उत्पादन क्षमता की बात करूं, भी एक साल में कितने लाख टन ये एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हैं 3.45 लाख टन। तो वार्षिक उत्पादन क्षमता हिंडाल्को की कितनी है? 3.45 लाख टन। अगर पॉइंटों में याद नहीं रहे तो आप लिख देना लगभग 4 लाख टन। लगभग 4 लाख टन इसका वार्षिक उत्पादन होता है, यानी एक साल में इतना लाख टन एल्यूमिनियम यहां से बनाया जाता है। आगे बढ़े तो अब बात करते हैं बाल्को की। बाल्को यानी भारत, बी यानी भारत, एल यानी एल्यूमिनियम। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को की जो स्थापना है वो नवंबर 1965 में हुई। नवंबर 1965 में कहां हुई इसकी स्थापना? कोरबा, छत्तीसगढ़, कोरबा में बाल्को की स्थापना हुई। ये बॉक्साइट एशक है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से प्राप्त करते हैं और कोरबा ताप घर से ये बिजली प्राप्त करते हैं। और इस प्लांट की, बाल्को की अगर वार्षिक क्षमता की बात करूं, एक साल में कितना प्रोडक्शन करती है, तो वो है 2 लाख टन। 2 लाख टन। और इसने अपना, बाल्को ने अपना एक सेकंड प्लांट संयंत्र भी स्थापित कर लिया है महाराष्ट्र, रत्नागिरी में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसने अपना सेकंड जो संयंत्र है वो भी स्थापित कर लिया है। अब बात करते हैं नाल्को की। इंडाल, हिंडाल्को, बाल्को और नाल्को। नाल्को यानी एन मतलब नेशनल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नाल्को की जो स्थापना है वो 1981 में हुई, जनवरी 1981 में। और बाल्को की अगर सहयोग की बात करूं, विदेशी सहयोग की बात करूं बाल्को की, तो ये सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित है, किया गया था। इसे सोवियत संघ, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। जबकि नाल्को की अगर मैं बात करूं तो इसे फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया, फ्रांस के सहयोग से। और कहां? दामनजोड़ी, ओडिशा में। ओडिशा में जगह है दामनजोड़ी। दामनजोड़ी में नाल्को की स्थापना की गई थी। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। और नाल्को जो दामनजोड़ी वाला है, उसको बॉक्साइट की जो आपूर्ति है वो पतमाली खान, ओडिशा से ही प्राप्त होती है। और विद्युत आपूर्ति इसे हीराकुंड जल विद्युत घर से, यानी हीराकुंड से ये बिजली प्राप्त कर लेते हैं। और एल्यूमिनियम का स्मेल्टर भी स्थापित कर लिया है इसे नाल्को ने, यानी जिसको हिंदी में संद्रावक कहते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टर की स्थापना नाल्को ने कहां की? उस जगह का नाम है अंगुल, जो कि ढेकनाल में है, ओडिशा में। तो ओडिशा के ढेकनाल के अंगुल जगह पर एल्यूमिनियम का स्मेल्टर यानी संद्रावक की स्थापना भी नाल्को ने कर ली है। अब एक और अच्छा प्रश्न यहां निकल के आता है, भी एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का कारखाना कौन सा है? तो वो यही है। जब एशिया का सबसे बड़ा है तो भारत का तो ऑटोमेटिक हो ही गया। तो एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना कौन सा है? वो है नाल्को। इस नाल्को की वार्षिक उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो सबसे अधिक है, और वो है 21 लाख टन। 21 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता है नाल्को के इस प्लांट की। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट में माल्को की। माल्को यानी मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसे इटली के सहयोग से मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना कहां पर हुई? मैटूर, तमिलनाडु में हुई।
और स्थानीय स्तर पर ही ये बॉक्साइट और विद्युत की आपूर्ति है वो कर लेता है। तो मैटूर तमिलनाडु में। तो इस हमने अब तक कौन कौन से जो पढ़े हैं, एक तो जेके नगर वाला पढ़ लिया 1937 में, उसके बाद 1938 में इंडाल आया मुरी झारखंड में, फिर हिंडाल्को आया 1958 रेणकूट यूपी के अंतर्गत, फिर बाल्को आया 65 में कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, और फिर नाल्को आया दामनजोड़ी ओडिशा के अंतर्गत, फिर माल्को आया मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मैटूर तमिलनाडु के अंतर्गत। तो ये अब तक हमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम के प्रमुख उद्योग या जो कंपनियां हैं वो कहां कहां हैं, कब उनकी स्थापना हुई, मेन लोकेशन क्या है, कहां से बॉक्साइट प्राप्त करते हैं यानी कच्चा माल कहां से प्राप्त करते हैं, और कहां से इनको बिजली की आपूर्ति होती है, उसकी बात हमने कर ली है। अब अंतिम बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में भी। इस एल्यूमिनियम उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है, तो एल्यूमिनियम उद्योग की प्रमुख समस्याओं पर बात करें। और कल को अब आप आपसे ये प्रश्न पूछ लें भी एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याओं के दूर करने में आप अपने सुझाव दीजिए। तो सीधी सी बात है, जो इसकी समस्याएं हैं आप उसमें ये लिख देना भी इन समस्याओं को दूर कर दीजिए, अपने आप इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याएं। पहली समस्या है विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा। वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो भारत से में जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है उसे विदेशी एल्यूमिनियम से कंपटीशन करना पड़ता है, वहां थोड़ा ये पिछड़ जाता है। तो विदेशी व्यापार में बहुत बड़ा कंपटीशन है एल्यूमिनियम को लेके। दूसरा है निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ है, निर्यात बहुत कम हो पा रहा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो रहा है, क्योंकि भारत में ही एल्यूमिनियम की डिमांड इतनी ज्यादा है भी निर्यात करने की हम सोच भी नहीं सकते। तो निर्यात में वृद्धि करने में हम समर्थ हैं। एक तो विदेश में विदेशी व्यापार की बात करें तो कंपटीशन है, हमें दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। दूसरा है निर्यात में वृद्धि करने में हम असमर्थ हैं। तीसरी बात आती है शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण, यानी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया भी ये उद्योग कहां स्थापित किया जाएगा, जहां बिजली है वो आसानी से मिल जाए। तो इसका मतलब तो हम एल्यूमिनियम के उद्योग वहीं स्थापित करके जहां लाइट है, तो इसका मतलब फिक्स हो गया भी जहां लाइट होगी वहीं एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना होगी। तो ये भी एक समस्या है। तो क्यों ना हमें बिजली के जो सेंटर हैं उनको बढ़ाएं ताकि एल्यूमिनियम के जो उद्योग हैं वो भी और भी अन्य जगह पर स्थापित किए जा सके। उत्पादन की ऊंची लागत, तो इस एल्यूमिनियम को प्राप्त करने में हमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। पांचवा है घरेलू विशाल बाजार, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बाजार है इसके लिए, इसलिए तो मैंने कहा निर्यात में वृद्धि करने में हम इतने समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। और अंतिम है एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण से प्रदूषण, तो इसका पुनर्रीसाइक्लिंग करते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। तो ये प्रमुख 6 समस्याएं हैं भारत में एल्यूमिनियम उद्योग को लेकर। तो ये था आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण 19वें अध्याय भारत में उद्योग का। एल्यूमिनियम उद्योग पर आज हमने चर्चा की भी किससे इसको प्राप्त किया जाता है, कहां कहां भारत में प्रमुख कंपनियां स्थापित है, कितना उत्पादन होता है और कौन सी इस उद्योग को लेकर समस्याएं हैं। उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।